नर्मदा नदी देश की पवित्र नदियों में से एक है। इस नदी का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। तीज त्योहारों से लेकर पूर्णिमा और अमावस्या के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग स्नान करने पहुंचते हैं। पितृपक्ष में नर्मदा नदी में पिंडदान का बेहद ज्यादा खास महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा के तट पर ब्रह्मांड का सबसे पहला पिंडदान स्वयं पितरों ने किया था। नर्मदा नदी के बारे में एक मान्यता राजा इंद्र से जुड़ी हुई भी है। ऐसा कहा जाता है कि रेवा के तट पर आज भी स्वयं राजा इंद्र पितृपक्ष के दौरान यहाँ पिंडदान करने आते हैं और अदृश्य रूप से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। अब इसी के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी विस्तार रूप से देंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल मोक्ष पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे कोई भी जानकारी ना छूट पाए। हिंदू धर्म में 16 दिन श्राद्ध पक्ष के बताए गए हैं। इस दौरान देश भर के कई ऐतिहासिक स्थल ऐसे हैं जहां पर ये किया जा सकता है, जहां लोग अपनी पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करने के लिए पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के कई प्रसिद्ध घाट हैं जहां लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। जबलपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर नर्मदा के दक्षिणी तट को त्रिशूल भेद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल का निर्माण किया था। पितृपक्ष में यहाँ बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए पिंडदान करने आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आज भी स्वयं राजा इंद्र यहाँ अपने पूर्वजों का अदृश्य रूप से श्राद्ध कर्म करने के लिए पहुंचते हैं। पिंडदान के लिए इस जगह को बिहार के गया जी से भी ज्यादा पवित्र बताया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि नर्मदा के त्रिशूल भेद तीर्थ पर श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को गया जी की फल्गु नदी में पिंडदान से 16 गुना ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा के त्रिपुरी तीर्थ त्रिशूल भेद में अयोध्या के राजा मनु ने भी अपने पितरों का तर्पण किया था। स्कंद पुराण के रेवा खंड के अनुसार राजा हृदय तेजा एवं राजा पुरुरवा ने भी नर्मदा तट पर आकर अपने पितरों का तर्पण और यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठान किया था। नर्मदा नदी में श्राद्ध करने के महत्व का उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में भी वर्णित है। इतना ही नहीं, इसमें राजा इंद्र के नर्मदा नदी के लम्हेटा घाट के पास त्रिशूल भेद में पूर्वजों का पिंडदान करने का जिक्र भी मिलता है। स्कंद पुराण के रेवाखंड श्राद्ध की महत्ता और आवश्यकता को भी बताया गया है। रेवाखंड के अनुसार प्राचीन काल में ऋषि मुनि देवता और दानवों को श्राद्ध कर्म की जानकारी नहीं थी, जिसके चलते मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं पृथ्वी पर भटक रही थी। जब सतयुग के प्रारंभ में धरती पर नर्मदा नदी प्रकट हुई तो पितरों ने स्वयं नर्मदा के तट पर अपनी मुक्ति के लिए ब्रह्मांड का पहला श्राद्ध किया था। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कोई भी जानकारी ना मिस कर पाएं।